तो एक बार उसने मुझे 500 रुपीज़ दिए थे, फिर मैं घर से निकला था कटिंग के लिए। तो सर ऐसे आपको पता ही है कि अभी वो स्टाइलिश थोड़ा ये कटिंग वटिंग करके आया था, तो मैंने पापा से बोला कि 300 खर्चा हुआ इसमें, सैलून वाले को दिए। सर उसने मुझे हाथ पकड़ के उसके पास लिया, तो उसने उस दुकानदार से बात की, सैलून वाले से बात की कि इसका कितना खर्चा आया। तो जब उसने वहाँ से बोला कि 300 इससे। शोपिन टाइम में सभी देखने वालों को आमिर का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शोपिन इलाके में, जहां हमारी आज मुलाकात एक ख़ास शख्सियत, क्रिकेट की दुनिया में एक अलग नाम, आदिल माफ़ी चाहूँगा शबीर लट्टी इनका नाम है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज बहुत सारे सवालात हमारे मन में थे और हमारी भी चाहत थी कि इनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करें। आदिल साहब, पहले तो खैर मकदम आपका शोपिन टाइम्स में। बहुत शुक्रिया सर, पहले आपका जो प्यार भरा सलाम मैं आपको देना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा कि आदिल काजरू का नाम आपके ज़ुबान पे आया, तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है सर। और अभी मतलब उनकी जो बुलंदी है वो छू रहे अभी, और हम यही चाहेंगे कि वो आगे बढ़े और इससे भी आगे बढ़े। जी कि सी में आपका जो हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, उसके ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसके हवाले से बताइए सर। मैं यही कहूँगा कि सर किसी चीज़ को पाने के लिए आपको पता ही है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने अपना नाम देखा। मतलब अब यहाँ से मैं कितना अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो उस पर डिपेंड करता है कि मैं आगे जाऊँ। तो उमरान मलिक भी है, अब्दुल समद भी है, इंडिया को जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे इंडिया नेशनल खेल चुके हैं। अब्दुल समद जो है हाल ही में IPL खेल चुका है, या उमरान मलिक की बात करें वो इंटरनेशनल अभी खेल रहे हैं। हालांकि उनको जो है रखा गया है, फिलहाल खेलने के लिए नहीं दिया गया है कोई मौका। उस हवाले से बताइएगा सर। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे एक सर मैं थोड़ी बहुत स्टोरी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सर। आपको अगर पता होगा कि उमर नज़ीर भी सर SRH कैंप में थे एज नेट बॉलर। तो उमर भाई ने हमें बताया कि जब वो घर आए वापस, तो उसने बताया कि जो हमारे कोच थे SRH की, तो उसने बताया कि मैं जम्मू कश्मीर ज़रूर आऊँगा, मैं घर पर घर जाऊँगा। और इधर मतलब जैसे उमरान मलिक यहाँ पे टैलेंटेड बॉलर है, तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ऐसे भी बॉलर और भी बॉलर्स होंगे। तो सर मेरे लिए मैं एज ए क्रिकेटर कहूँगा, हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अगर SRH का कोच यहाँ पे आता है तो टैलेंट की सर्च में आता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है सर। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है जो आप मतलब दिल से खेलते हैं, जो आपको दिल से पसंद है? सर ये डिपेंड करता है सर सिचुएशन पे कि सिचुएशन कैसी होगी सर। अच्छा, वो बॉलर कौन सा है जो जिसको खेलने में आप थोड़ा हिचकिचाते हैं? सर मैं टू बी ऑनेस्ट सर जाहिद सर का नाम लूँगा यहाँ पे। सर वो पारी गांव से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, एक मतलब लोकली खेलते हैं बट काफ़ी तगड़े बॉलर है सर। यहाँ तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल लगा आपको, कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ी? सर हार्ड वर्क तो बहुत की है सर। मैं यही कहूँगा कि सर मुझे ये चीज़ें खुद मतलब मैंने एक्सपीरियंस कुछ चीज़ की है कि मेहनत के बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलता है लाइफ में बस। और इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर क्रिकेट की वजह से इतने लोग जानेंगे, मुझे ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट सर कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, सेक्रीफाइसेस है। उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज है जो क्रिकेट की दुनिया में आना चाहते हैं और अलग नाम कमाना चाहते हैं? सर मैं यही कहूँगा कि आप आगे देखिए इस फील्ड में, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आप मतलब जो आपके पीछे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सर। अच्छा शबीर साहब, बहुत सारी शिकायतें आ रही है शोपियन से कि कोई नौजवान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे क्रिकेट या हो या दीगर शोबे हो, उनमें जो है कोई शोपियन का लड़का अभी तक नहीं गया है। तो क्या मतलब कौन सी प्रॉब्लम है शोपियन में ताकि जो लड़के हैं वो आगे नहीं जा पा रहे? सर मैं बड़ा सीरियसली इस चीज़ को मतलब यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर हम अपने पहले डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करेंगे, जब उमर नज़ीर वहाँ से निकले थे, तो मैं फिर सर उमर नज़ीर जब वो सीज़न खेल के आया करते थे, तो मैं उनके घर जाता था कि उमर भाई आपने ऐसा क्या किया। मैं भी वो भी लोकल ही क्रिकेट खेलते थे पहले, फिर उसने एक मतलब एक हाइट अचीव की उसने, तो मैं उसके साथ बात करता था कि आपने ऐसा क्या किया। तो उसने जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वो बोलता था, तो उन स्टेप्स पे चल चल के फिर मैंने भी अंडर 23 खेला, और हमें देख के फिर अंडर 19 का लड़का एक आया, फिर 16 का आया, फिर 14 का आया। तो सर जो मुझे शोपिन की, मैं मतलब यहाँ पे कहूँगा कि शोपिन में ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स है यहाँ पे। जैसे हम आदिल कासरू की बात करेंगे, शोएब थोपा की बात करेंगे, एक डॉक्टर आमिर की बात करेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मतलब जो मेरे जहन में आ रहे हैं। बट सर जो उस लेवल की मेहनत चाहिए स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है सर। मतलब जैसे हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में लड़के आते हैं उमर भैया के पास प्रैक्टिस के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें लैकिंग दिखी। और ऐसा भी होता है कि मतलब मैं यहाँ पे अब नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, शायद इस चीज़ से उनकी हेल्प होगी
ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी चीज़ के, जैसे सर मैंने कहा ना कि तेंदुलकर साहब ने कहा है कि चेज योर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन उसका मतलब जो रिजल्ट है वो आपको मिलता है। बस हिम्मत नहीं हारनी होती है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है कोई मसला नहीं, आप अगले साल आओ। अगर उससे इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर सिलेक्टर होता है वो ये चीज़ देखता है कि यार अगर ये पिछले साल आया था ये प्लेयर मेरे पास, इसने कितना ग्रूम किया है, कितना कुछ अचीव किया है इसमें। तो मैं यही कहूँगा कि आप हिम्मत मत हारो, ट्रायल्स देते रहो, कोई मसला नहीं। तो इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रग के हवाले से कहा था आपने घर से शुरुआत, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे पापा ने कुछ पैसे दिए, उस हवाले से फिर बताइए। सर बिल्कुल सही बात कहूँगा कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत करे। बट जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा, जब वो मुझसे कभी बात करता था तो आज वो चीज़ें मेरे को सच में दिख रही है, मेरे सामने होती है वो चीज़ें। सर वो एक लॉरी ड्राइवर थे, तो सर मतलब मेरा खर्चा ये होता था कि 500 दिया करते थे वो कभी मुझे। तो एक बार उसने मुझे 500 रुपीज़ दिए थे, फिर मैं घर से निकला था कटिंग के लिए। तो सर ऐसे आपको पता ही है कि अभी वो स्टाइलिश थोड़ा ये कटिंग वटिंग करके आया था। तो मैंने पापा से बोला कि 300 खर्चा हुआ इसमें सैलून वाले को दिए। सर उसने मुझे हाथ पकड़ के उसके पास लिया, तो उसने उस दुकानदार से बात की, सैलून वाले से बात की कि इसका कितना खर्चा आया। तो जब उसने वहाँ से बोला कि 300 इससे लिया, तो उससे फिर इससे मेरे को ये बात समझ में आती है कि कितना रोल बनता है। मतलब वरना मैं कुछ कहीं पे कुछ और खर्च कर सकता था, बट वो साथ आया मेरे, उसको भी तसल्ली हुई कि बच्चे ने सही जो बोला सच बोला। तो यही ज़रूरत है। आजकल क्या होता है कि आज मोल मोज दिवान शुरिस पोंस पचन सह पृसान तमिस कह सह दपान तमिस बासान कि मेनिस शुरिस पोंस वल सह खुश रोजान। सह तमिस तथ चीज़स ये कत खर्च कत अगर ऐ पोंस आई कत आई। ये चीज़ हमारे कश्मीर में अभी लैकिंग है। पे करान ब्लेम सोसाइटी, करान ब्लेम फ्रेंड्सन, जबकि ये घर से शुरुआत होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है शबीर साहब ने। घर से ही शुरुआत होती है, खासतौर पर माँ बाप का जो रोल है वो अहम है इसमें।